सज्जनों, अपने पूर्व ऑडियो में मैंने कर्म योग के बारे में गणेश गीता का जो ज्ञान था वो आपको शेयर किया। अब मैं ज्ञान योग के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ। श्री गणेश जी बोले, पूर्व काल में सृष्टि रचना के अवसर पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 स्वरूपों वाले मुझ गणपति ने त्रिगुणात्मक जगत प्रपंच का निर्माण करने के अनंतर विष्णु को इस उत्तम योग का उपदेश किया था और विष्णु ने यही योग सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। इसके उपरांत परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को महर्षिगण जान पाए। हे राजन, कलयुग में यह बहुत काल तक बीत जाने के बाद भी विलुप्त हो गया। इसे श्रद्धा विश्वास के अयोग्य तथा निंदनीय समझा गया। अब फिर तुमने मेरे मुख से इस पुरातन योग को सुना है। यह गुप्त से गुप्त, अत्यंत कल्याणकारक और संपूर्ण वेदों का सार है। तो राजा वरेण्य बोले, हे गजानन, आप तो इस समय गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, फिर आपने विष्णु से यह उत्तम योग किस प्रकार से कब वर्णन किया था? मतलब वो राजा वरेण्य को ये सोचने लगे ये कि गणेश जी तो अभी बालक ही हैं, बाल रूप ही धारण किया है और ये योग इस प्रकार का उन्होंने कब वर्णन किया था, उनको कब दिया था, ये उनके शंका उत्पन्न हो गई। तो गणेश जी बोले, हे राजन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते। हे महाबाहु, मुझसे ही विष्णु आदि देवता उत्पन्न हुए हैं और युग युग में प्रलय के समय मुझ में ही लय हो जाते हैं। मैं ही विष्णु तथा ब्रह्मा हूं, मैं ही महारुद्र हूं, मैं ही स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत हूं। गणेश जी कह रहे हैं, मैं अजन्मा अविनाशी तथा सभी जीवों का आत्मा अनादि ईश्वर हूं और त्रिगुणात्मक माया में स्थित होकर मैं ही अनेक अवतार धारण करता हूं। जिस समय अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होती है, उसी समय साधुओं की रक्षा और दुष्टों को मारने के लिए मैं अवतार लेता हूं। मैं अधर्म के समूह को नष्ट कर धर्म का संस्थापन करता हूं और प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार की लीला करता हुआ दुष्टों और दैत्यों का वध करता हूं। अनेक रूप धारण कर मैं वर्ण, आश्रम, मुनि और साधुओं का पालन करता हूं। इस प्रकार से जो युग युग में मेरी दिव्य विभूति को, मेरे उस समय के कर्म, वीर आदि रूप को जानता है तथा अहंकार और ममता बुद्धि का त्याग कर देता है, वह मुक्त हो जाता है। इच्छा रहित निर्भय क्रोधहीन मुझ में ही आश्रित मेरी ही उपासना करने वाले अनेक जन विज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर मुझको ही प्राप्त हो गए हैं। श्रेष्ठ जन जिस जिस भाव से मेरा सेवन करते हैं, मैं अग्नेश्वर परमात्मा उनको वैसा फल निश्चय ही देता हूं। हे राजन, जिस प्रकार से दूसरे लोग भी मेरे अनुयायी हो जाएं, इसी प्रकार का व्यवहार वे मेरे भक्तजन अपने तथा दूसरे मनुष्यों में करते हैं। इस संसार में जो लोग कर्मों के फल प्राप्त हो जाने से होने की इच्छा से देव उपासना करते हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको शीघ्र ही सिद्ध प्राप्त होती है। हे पाप रहित मृतलोक में मैंने चारों वर्णों को सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से कर्मों के अंश से उत्पन्न किया है। यद्यपि मैं इनका करता हूं, परंतु विद्वान जन मुझे अकर्ता जानते हैं। वे मुझे अनादि ईश्वर, नित्य और कर्मों के गुणों से अलिप्त मानते हैं। जो मुझे इच्छा रहित जानता है, उसको कर्म बंधन नहीं होता। ऐसा जानकर पूर्व में पुरातन महर्षि जन कर्म करते थे। वासना जो कि संसार का मूल और दृढ़ कारण है, वही अज्ञान का बंधन है। इसे जानकर प्राणी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्या कर्म और क्या अकर्म, क्या कर्म और क्या अकर्म है, यह मैं अब तुमसे कहता हूं। इसके जानने में बुद्धिमान ऋषिगण भी मोह को प्राप्त होकर मौन रह गए हैं। हे प्रिय, कर्म, अकर्म और विकर्म का तत्व मुक्त की इच्छा करने वालों को जानना आवश्यक है। वे तीनों ही कर्म हैं, इनकी गत जानना महाकठिन है।
क्रिया में अक्रिया का ज्ञान और अक्रिया में क्रिया की बुद्धि जिसकी होती है, वही श्लोक में सभी कर्मों का करने वाला होकर भी मुक्त हो जाता है। तत्व ज्ञान रूप अग्नि में जो अपनी क्रिया शक्ति को दग्ध कर चुका है, ता कर्मांकुर भूत संकल्प का त्याग करके कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होता है, ऐसे व्यक्ति को ही पंडित जन बुद्ध कहते हैं। जो फल की इच्छा को छोड़कर साधनहीन होकर भी सदा तृप्त रहते हैं, यदि वे कर्म करने में लगे हों तो भी वे कुछ नहीं करते हैं। जो इच्छा रहित आत्मजित एवं संपूर्ण परग्रह का परित्याग किए हैं, ऐसे प्राणी यदि घर में रहकर कर्म भी करें तो उन्हें कुछ पातक नहीं लगता, दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। जो द्वंद्व और ईर्ष्या से हीन होकर सिद्ध असिद्ध में समान दृष्टि रखते हैं, जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे प्राणी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। संपूर्ण विषयों से मुक्त और ज्ञान विज्ञान युक्त प्राणी के सारे कर्म यज्ञ ही हैं। ऐसे व्यक्ति की सारी क्रियाएं विलीन हो जाती हैं। अग्नि और होम का द्रव्य हवन करने वाला और जो आहुति मुझे अर्पण की जाती है, वह सब मैं ही हूँ, ऐसा समझकर वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म में ही स्थित है। ऐसा जो है गणेश जी वो वरेण्य से कह रहे हैं, राजा वरेण्य से। कई योगी देव जन को यज्ञ कहते हैं और ब्रह्मा रूप अग्नि में यज्ञ करने को यज्ञ मानते हैं। हे राजन, कोई योगी संयम रूप अग्नि में श्रोतादि इंद्रियों का हवन करते हैं, कोई इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्दादि विषयों की आहुति देते हैं, कोई दूसरे ज्ञान में जलती हुई वैराग्य रूपी अग्नि में संपूर्ण इंद्रिय कर्म और प्राणों का हवन करते हैं, कोई द्रव्यज्ञ का अनुष्ठान कर, कोई तपस्या से, कोई स्वाध्याय से, कोई महात्मा तीव्र व्रत से और कोई ज्ञान से मेरा यजन करते हैं। जो पूरक से प्राणवायु में अपान को और रेचक से प्राण का अपान में हवन करते हैं, यानी प्राणायाम से, और कुम्भक के अनुष्ठान से प्राणापान की गति को रोक लेते हैं, वे प्राणायाम में परायण होते हैं, प्रवीण होते हैं। दूसरे नीताहार होकर पांचों प्राणों की आहुति देते हैं। इस प्रकार से अनेक विध यज्ञों में निरत योगी यज्ञ द्वारा पापों का नाश करते हैं। अन्य दूसरे नित्य ही यज्ञ से बचे हुए अमृत पदार्थ का भोजन कर नित्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले को तो यह लोक भी नहीं मिलता, परलोक कहां मिलेगा। हे राजन, वेदों में वाचिक, मानसिक और कायिक तीन प्रकार के यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है। उन्हें पूर्णतः जानकर तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और मोक्ष साधक ज्ञान यज्ञ में समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं, ऐसा गणेश जी कह रहे हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, उस ज्ञान यज्ञ को सत्पुरुषों की सेवा, प्रणति और प्रश्न से प्राप्त करो। तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें उसका उपदेश करेंगे। जो मनुष्य अनेक प्रकार की संगत करता है पर किसी साधु की एक बार भी संगत नहीं करता, वह संसार में बंधन को प्राप्त होता है। मानी उसको अच्छी संगत नहीं प्राप्त होती है और सत्संग प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए वो बंधन को प्राप्त होता है। सत्संग से सभी को गुणों की प्राप्ति और आपदाओं का नाश होता है तथा लोक और परलोक में अपना कल्याण प्राप्त होता है। हे राजन, अन्य सब तो सुलभ है, परंतु सत्संग बड़ा दुर्लभ है। जिसके जानने से फिर संसार के बंधन में नहीं आना होता है, उसे जानना आवश्यक है। सत्संग से ज्ञान मिलने पर साधक सभी प्राणियों को अपने में ही देखता है। इस ज्ञान योग से अति पापी प्राणी भी मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से प्रचंड जलती अग्नि सबको क्षण भर में भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि में पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, ज्ञान के समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। योगी सिद्ध महात्मा उस ज्ञान को योगाभ्यास के प्रभाव से यथा समय स्वयं ही प्राप्त करते हैं।
इंद्रियों को वश में करने वाला भक्तिमान तत्पर पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और ज्ञान प्राप्त होने से थोड़े समय में ही वह मुक्त को प्राप्त हो जाता है। ऐसा गणेश जी राजा से कह रहे हैं। जो भक्तिहीन, श्रद्धा रहित और सर्वत्र संदिग्ध चित्त है, उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, न ज्ञान होता है, तब उसका यह लोक और परलोक नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो आत्मज्ञान में रत हैं, जिन्होंने ज्ञान से सभी संदेह दूर कर लिए हैं, ता योग में स्थित होने से जिनके कर्म क्षीण हो गए हैं, वे बंधन में नहीं पड़ते हैं। अतएव ज्ञान रूपी खंग से, मतलब तलवार से, मन के अज्ञानजन्य संशय को बलपूर्वक काटकर मनुष्य को योग का आश्रय लेना उचित है। ये योग की भी महत्ता इसमें बताई, और ज्ञान योग के बारे में भगवान गणेश जी हैं, वो उन्होंने राजा वरेण्य को ये उपदेश किया।